90% नीट एस्पिरेंट को लगता है इस पूरे पोर्शन से क्या ही सवाल आने वाला है, पर एक्चुअल में एनसीईआरटी ने यहाँ पर 2 हिडन कॉन्सेप्ट छुपा के रखे हुए हैं, जो पूरी की पूरी बायोलॉजी में यूज़ होने वाले हैं। और इन्हीं हिडन कॉन्सेप्ट की वजह से एक एवरेज स्टूडेंट जो रहता है ना, वो एक टॉपर को भी पीछे छोड़ जाता है। तो भाई चॉइस तुम्हारे हाथ में, अगर तुम्हें एमबीबीएस ही चाहिए, तो अपना हर एक सेकंड, हर एक मिनट को प्रोडक्टिव बनाते जाओ या फिर आराम से स्क्रॉल करते जाओ, क्योंकि भाई नीट तो हर साल होता है। फिलहाल इस पूरे पोर्शन को हम सिर्फ 4 पॉइंट में समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये जो हमें बहुत पहले से पता है कि जो सेल्स होती हैं वो जब ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज़ बना रही होती हैं और ये टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन बना रहे होते हैं, सही बात है। फिर बाद में जब ये एसोसिएट होते हैं तो ये क्या काम करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, सही है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है एक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ करने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं और यही ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बना रहे होते हैं, सही है। अब जैसे हमें पता है कि जो ऑर्गन होते हैं वो टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। एनसीईआरटी ने यहाँ पर बोल के रखा है कि अगर मैं हार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये क्या काम कर रहे हैं, एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यू से मिलकर बने हुए, जैसे आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ हो गए, कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गए, मस्कुलर टिश्यूज़ हो गए और न्यूरल टिश्यूज़ हो गए। अब बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर कि जो ये लाइन लिखी है ना, कॉम्प्लेक्सिटी इन एन ऑर्गन सिस्टम डिस्प्ले, देखो कहने का मतलब ये है कि जैसे-जैसे आप सेल से आप ऑर्गन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो रही है ना? और यही डिस्प्ले करती है आपके डिस्क्रिमिनेबल ट्रेंड को। और डिस्क्रिमिनेबल ट्रेंड बेसिकली हम उसको ये बोलते हैं कि ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड है ना? कि भाई पहले अगर सेल के बारे में बात करें तो एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज़्म भी होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़्म भी होते हैं। अब जैसे-जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं वैसे-वैसे क्या हो रहा है, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो रही है। ये चीज़ याद रखने वाली बात है। और बाकी तो ये बात देखिए, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली क्या होता है, स्टडी ऑफ फॉर्म्स के बारे में बात करना या आपके विज़िबल जो भी एक्सटर्नल फीचर्स हैं उनके बारे में बात करना। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली क्या बात करने वाले हैं, इंटरनल ऑर्गन या उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर तुमको ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने हर एक मिनट को प्रोडक्टिव बनाओ, क्योंकि भाई नीट निकालना है तुमको। एक बार टाइम निकल गया तो टाइम वापस नहीं आता है। स्क्रॉल तो तुम बाद में भी कर लोगे, पर कॉन्सेप्ट का टाइम निकल गया तो खत्म कहानी।